आज हम आपको आपके साथ कल के ही क्लास को आगे बढ़ाते हुए, कल तक हमने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे स्टील अलॉय यानी कि इस्पात मिश्रित धातु। जब कभी भी दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को इस्पात के साथ मिलाया जाता है तो उसे स्टील या इस्पात मिश्रित धातु कहते हैं। Whenever two or more metals are mixed with steel to improve the quality of steel is known as steel alloy. इस मिश्रण में इस्पात तथा अन्य अल्प मात्रा में एक या दो धातु या अलॉय मेटल्स रहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ स्टील अलॉय, steel and one or two alloy metals are present in a small amount. सामान्यतः इस्पात में बोरॉन, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन, वेनेडियम तथा क्रोमियम के मिश्र धातु तत्व मिलाए जाते हैं। जनरली इन स्टील boron, manganese, nickel, tungsten, vanadium and chromium are mixed with the steel as a alloy metals. इस मिश्रण के द्वारा निर्मित कुछ चीज़ें होती हैं, इनको कुछ चीज़ों के साथ मिलाया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी बन सके। और वो चीज़ें हैं some important goods are manufactured by these steel alloy, which are as follows. Number 1, boron steel. इसमें थोड़ी मात्रा में बोरॉन होता है। In boron steel, boron is mixed with the steel in a small amount. बोरॉन के मिलाने से इस्पात कठोर हो जाता है। By adding boron, स्टील बिकम हार्डन और इस प्रकार का स्टील शाफ्ट, धुरी, कैप, स्क्रू, स्टड आदि बनाने में प्रयोग होता है। एंड दिस टाइप ऑफ स्टील आर यूज टू मैन्युफैक्चर शाफ्ट, एक्सल, कैप, स्क्रू, स्टड एट्सेट्रा। सेकेंड है आपका मैग्नीज स्टील। इसमें से 11 से 14% मैग्नीज और 0.8 to 1.3% कार्बन होता है। इन दिस टाइप ऑफ स्टील 11 to 14% मैग्नीज एंड 0.8 to 1.3% कार्बन आर प्रेजेंट इन इट। इस प्रकार की इस्पात मिश्रित धातु को अत्यधिक कठोर तथा डक्टाइल बना देते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टील is very hard and ductile. इसको इच्छांश को अनुसार आकृति में ढालकर वस्तुएं बनाई जाती हैं। It can be cast according to our need and goods are manufactured. ये दाना डलने वाली चक्की या मशीन बनाने के काम आता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फीड ग्राइंडर्स। देन आफ्टर थर्ड, निकल स्टील। निकल इस्पात, इसमें 2 से 5% निकल और 0.1% to 0.5% कार्बन होता है। एंड दिस स्टील 2 to 5% कार्बन 2 to 5% nickel and 0.1% to 0.5% कार्बन आर प्रेजेंट इन इट। यह सुदृढ़, कठोर और तन्य होती हैं। इट इज दिस टाइप ऑफ स्टील इज हार्डन, डक्टाइल एंड इन अ प्रॉपर शेप। यह इस्पात विशेष रूप से झटका सहन करने वाले भागों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। दिस स्टील generally is used to manufacture those part of the equipment which has to bear jerks. ये चमकदार होती हैं। It has become shiny
तथा इस पर जलवायु का प्रभाव कम पड़ता है एंड वेरी लेस इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट इज देयर ऑन इट। देन आफ्टर क्रोम स्टील। क्रोम स्टील इस इस्पात में 0.5 to 2% क्रोमियम एंड 0.1 to 1.5% कार्बन आर प्रेजेंट, कार्बन होता है। In this steel 0.5% to 2% chromium and 0.1 to 1.5% carbon are present in it। ये इस्पात बॉल और रोलर बेयरिंग को बनाने में काम आती है। दिस स्टील इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर बॉल और रोलर बेयरिंग, जिसमें क्रोम इस्पात में 14 से 18% क्रोमियम होती है। वह विभिन्न प्रकार की स्टेनलेस स्टील बनाने में काम आता है। एंड इन विच क्रोम स्टील वेयर 14 to 18% chromium are present in it, that type of chrome steel is used to manufacture stainless steel। Next, tungsten steel। इसमें 3 to 18% टंगस्टन होता है और 0.2 से 1.5% कार्बन पाया जाता है। In this type of steel 3 to 18% tungsten and 0.2 to 1.5% कार्बन are present in it। ये तीव्र गति से चलने और काटने वाले औजार तथा डाई बनाने के काम में आता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर हाई स्पीड कटिंग टूल्स एंड डाइज। नेक्स्ट है आपका क्रोम निकल इस्पात। इसमें साधारण क्रोम निकल इस्पात में क्रोम निकल इस्पात में 0.3% से 2% क्रोमियम, 1 to 4% निकल एंड 1.1 to 0.6% कार्बन पाया जाता है। इन कॉमन क्रोम निकल स्टील 0.3 to 2% क्रोमियम, 1 to 4% निकल एंड 0.1 to 0.6% कार्बन आर प्रेजेंट इन इट। ऊष्मीय उपचार के द्वारा इस इस्पात की तनन शक्ति में लचीलापन बढ़ जाता है। आफ्टर हीट ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टील, elasticity will increase in its tensile strength। ये कठोर तथा तन्य होता है। इट इज़ हार्डन एंड डक्टाइल। ये इस्पात गियर, क्रैंकशाफ्ट, मशीन के अन्य भागों को बनाने में प्रयोग में आता है। इट इज़ यूज बेसिकली टू मैन्युफैक्चर गियर एंड क्रैंकशाफ्ट एंड अदर पार्ट ऑफ द मशीन विच हैज़ टू बी बेयर जर्क्स। जब क्रोम निकल इस्पात में 16 से 19% क्रोमियम, 5 से 10% निकल और 15% से कम कार्बन होती है तो ये स्टेनलेस स्टील कहलाती है। वेन एवर इन क्रोम निकल स्टील 16 to 19% क्रोमियम, 5 to 10% निकल एंड less than 15% carbon are present, then this type of steel is known as स्टेनलेस स्टील। ये आपके कुछ एक अलॉय स्टील हैं और हमने आपको इसमें ये बताया है कि किस प्रकार से स्टील के अंदर हम किस चीज़ को मिलाएं जिसके द्वारा स्टील की क्वालिटी में अंतर आ जाता है और उसको हम विभिन्न प्रकार के टूल्स बनाने में, विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स बनाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे लिए और एक आसान सा तरीका हो जाता है। स्टील के अंदर हम डिफरेंट अलॉय मटेरियल मिला करके हम उसको इस योग्य बना लेते हैं कि हम अपनी चीज़ों को उससे बना सकें। आज के पीरियड में इतना ही है। आपको कल अब हम बताएंगे हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील।